नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान का पहला राउंड 10 फरवरी को होगा। 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। आज पीएम मोदी बिजनौर नहीं जा सके, मगर वर्चुअल रैली से उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ सियासी हमला किया। जवाब में अखिलेश जैन ने जो कहा, उससे बयानों की आंधी तेज हो चली है। आज बिजनौर में योगी थे तो सहारनपुर में अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव को घेरा तो अखिलेश ने भी मौजूदा हालात के आंकड़े गिना दिए। पहले दौर की वोटिंग से पहले ये जुबानी जंग चरम पर पहुंचती जा रही है। सभी दलों के नेता पश्चिमी यूपी में डोर डोर प्रचार कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। पश्चिमी यूपी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने में सभी दल लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये, पहले चरण में पश्चिमी यूपी में कौन परचम लहराएगा? तो मौजूदा हालात में पश्चिमी यूपी में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में परचम लहराने के लिए जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी जाटलैंड को जीतने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वर्चुअल रैली कर विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में होने वाली पहली चुनावी रैली रद्द हो गई। पीएम मोदी बिजनौर में ये रैली करने वाले थे। हालांकि पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली को वर्चुअल संबोधित किया। मोदी ने सबसे पहले बिजनौर के लोगों से माफी मांगी और दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार और उनके करीबियों के पास ठहरा हुआ था। इन लोगों को प्रगति की प्यास से, गरीबों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते थे। मैं इस क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2022 में योगी आदित्यनाथ को फिर से सत्ता पर काबिज कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने परिवार का विकास याद रहता है। बीते 5 सालों में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। भाई और बहनों, पिछली सरकारों ने गरीब की कभी चिंता नहीं की। गरीब उनके लिए हमेशा राजनीति का माध्यम रहा। पहले उत्तर प्रदेश को शुद्ध जल भी नसीब नहीं होता था। आज हर गांव के हर परिवार को नल से जल की सुविधा दी जा रही है। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है।
प्रधानमंत्री लगातार समाजवादियों पर निशाना साधते हुए उसे नकली समाजवादी कहते हैं और संबोधित कर रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में नकली समाजवादियों का राज था। पीएम सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की मदद हो, किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने सीधे बैंक खातों में उपलब्ध करवाया था। मोदी ने कहा कि हम हर वो व्यवस्था लागू करेंगे जहां किसानों को खाद यूरिया के लिए भागना ना पड़े। पहले की सरकारों में किसानों के लिए यूरिया आती थी, लेकिन चली जाती थी काला बाजारी करने वालों के पास। मोदी ने कहा कि बहनों बेटियों से छेड़छाड़ आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चैनी स्नैचिंग पर इस बात का शुक्र माना जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने इस डर को खत्म किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवी की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने कहा, जहां विकास की बात को दोहरा रहे थे, वहीं कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टियों को भी घेर रहे थे। लेकिन अब सवाल है कि पश्चिम यूपी के रण में कौन से मुद्दे किस पर भारी पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए बीजेपी के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी के दम पर ही अब बीजेपी जाटलैंड को साधने में लगी है। अब सवाल यह है कि आखिर हर चुनाव में मोदी बीजेपी के महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं और क्या इस चुनाव में मोदी के दम पर भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को चित कर पाएगी या फिर नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, तो उस वक्त यूपी एक ऐसा राज्य था जिसने नरेंद्र मोदी को दिल खोलकर स्वीकार किया था और इसी प्यार के आगे नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक हुए और वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। – 2019 में भी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी के ही नाम पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और फिर से दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। लेकिन फिर जब बात 2017 की आई तो अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने तो जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला फिट नहीं होगा। लेकिन 2017 में बीजेपी की सुनामी आई और फिर सभी दल उस सुनामी में बह गए। – 2014, 2017 और 2019 के बाद अब 2022 में भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने उस फॉर्मूले को फिर से सियासी जमीन पर उतार दिया है जिसने हमेशा बीजेपी को विजय बनाया है। उस फॉर्मूले का नाम है नरेंद्र मोदी। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों पर रोक लगाई हुई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली कर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश लगातार जारी है। यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है।
कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। 2017 में जिस विकास के नाम पर बीजेपी ने जनता से वोट मांगे थे, अब नरेंद्र मोदी 2022 में विकास की रफ्तार को और तेज करने का वादा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 5 साल में यूपी से अपराधी, माफिया दूर हो चुके हैं और अब यूपी में विकास को और गति मिलने जा रही है। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर यूपी का विकास कोई कर सकता है तो वो भाजपा है। भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। इसलिए पिछले कई महीनों से यूपी के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है, भाजपा को ही जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी वो रामबाण है जिसे बीजेपी हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करती है और अब जब पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है तो उससे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सियासी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पश्चिमी यूपी में फिर से परचम लहराया जाए। जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। इसलिए आज वो योगी जी को, बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। साथियों, यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था वो इन नकली समाजवादियों के कर्मों का, उनके परिवारवाद के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है। यूपी को लगातार साधे रखना आसान नहीं होता। एक उत्तर प्रदेश की आबादी में न जाने कितने देशों की आबादी समा जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि सिर्फ छवियों के आधार पर जनता की विश्वास की डोर लंबे समय तक थामे नहीं रखी जा सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री सियासी मुद्दों के साथ साथ उन विकास परियोजनाओं के बारे में भी बताते हैं जिसके सहारे यूपी ने 5 सालों में उड़ान भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहा जाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है। एक वोट से कोई मुख्यमंत्री बनने से महरूम रह जाता है तो कभी एक वोट के कारण किसी की सरकार गिर जाती है। लेकिन यूपी में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए वोट की कोई कीमत नहीं है। यूपी इसी वक्त एक वोट पर ही सियासत हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है और इसी वोट के लिए चुनावी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और अब यूपी चुनाव में एक वोट का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव अफसर को लगता है कि एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक वोट से दिग्गजों की जीत हार तय हो गई। यूपी में एक वोट को लेकर जारी संग्राम के बारे में
आपको बताते हैं उससे पहले आप भारत के राजनीतिक इतिहास को जान लीजिए कि कब कब यहाँ एक वोट से जीत और हार तय हुई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तो सीपी जोशी सीएम पद के उम्मीदवार थे और वो एक वोट से हार गए थे। किस्सा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान का भी ऐसा ही है। यहाँ AR कृष्णमूर्ति का ड्राइवर वोट नहीं डाल सका। कृष्णमूर्ति एक वोट से हार गए। 1999 में एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अब एक वोट की कीमत उत्तर प्रदेश में समझिए। बड़े बड़े नेताओं के एक वोट से हारने के बावजूद यूपी में एक अधिकारी कहता है कि एक वोट से क्या होता है। दरअसल रविवार से डाक पत्रों से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो आगरा के फतेहाबाद के एक 80 साल के बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता ने आरोप लगाया कि उनकी इच्छा के खिलाफ मनमाने तरीके से वोट डाला गया। मामला तूल पकड़ने के बाद सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि बैलेट से वोट डलवाने में धांधली के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का सरेआम ये कहना कि एक वोट से कुछ होता है क्या, बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके तुरंत सस्पेंड किया जाए। दरअसल आगरा में एक दिव्यांग ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने मनमाने तरीके से और उसे अपनी मनमर्जी से वोट डालने नहीं दिया गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर अधिकारी किसी को वोट डालने से क्यों रोक रहे हैं और उस अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।